हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेके आए हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन का। ये हमारा सीरीज़ जो है बिहार का सीरीज़ है। बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न को आज हम देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे? तो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण, समसामयिक, बिहार राज्य संबंधी प्रश्न एवं विविध को शामिल किया गया है। जिसमें हम लोग ने भारतीय इतिहास को समाप्त कर चुके हैं तीनों पार्ट को, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसको बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न को, उसमें हम लोग भूगोल को देख चुके हैं। ठीक है, भूगोल का वीडियो डाला जा चुका है। और आज की बात करेंगे तो आज हम लोग देखेंगे कृषि उद्योग एवं विविध। क्या देखेंगे? कृषि उद्योग एवं विविध। ठीक है, इसको देखने वाले हैं आज हम लोग। कृषि उद्योग एवं विविध को देखने वाले हैं। तो इससे पहले की बात करेंगे तो इससे पहले हमारे भारतीय इतिहास का तीनों का मॉडर्न, मेडाइवल एवं एंसेंट तीनों का वीडियो डाला जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो जगह जाकर एक बार ज़रूर देखें कैसा लगा वीडियो। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं आज, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल हो सके। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज प्रश्नों के लिए श्रृंखला के साथ। आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहले ही बता दिए थे कि अभी हम लोग देखेंगे क्या? कृषि उद्योग एवं विविध को देखेंगे। किसको देखेंगे? कृषि उद्योग एवं विविध प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व ज़्यादा है, यानी कि किसका प्रभुत्व अधिक है, किस खाद्य उद्योग का। तो बात करेंगे तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। बिहार में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग अनाज आधारित उद्योग तथा गन्ना उद्योग है। विदित हो कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अंचल पूंजी, रोजगार निर्गत एवं सकल मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से शीर्ष 5 उद्योग खाद्य उत्पादों, अन्न अलौह खनिज उत्पादों, वस्त्रों, निर्मित धातु उत्पादों तथा रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों के हैं। ठीक है, रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों के हैं। तो इसमें दिया हुआ है ना कि गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग एवं दाल उद्योग। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितना रहा? तो 2017-18 की बात कर रहे हैं तो उस समय 19% था। वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में हो जाएगा 22-23 के अनुसार। 22-23 के अनुसार इसमें हो जाएगा 18-19, 19-20, 21-22 तथा वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमत पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा? 19.4, 18.8 एवं 21.3, 21.1%। 2022-23, 21-22 की बात करेंगे तो ये 21.1 रहा। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर में 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो ये भी दिया हुआ है, 2018-19 का दिया हुआ है। हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्तमान वाला पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तमान वाला पढ़ेंगे। तो वर्तमान में 21-22 में अर्थव्यवस्था के विकास दर में क्रमशः 11% तथा 4.6% अनुमानित रहा। कितना? 4.6% अनुमानित रहा। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टर उत्पादन सबसे अधिक है? तो बात करेंगे तो ये हो जाएगा मक्का का। ठीक है, बात करेंगे हम किसका क्वेश्चन है, किस साल का है? ये हो जाएगा, कब का हो जाएगा? तो 66वीं बीपीएससी का है, री एग्ज़ाम का। ये 2020 का है, 2020 का है। तो देखते हैं इसका डाटा कुछ चेंज हुआ है कि क्या हुआ है। ठीक है, 2021-22 में चावल की उत्पादकता कितना रहा? 2496 किलोग्राम प्रति हेक्टर। गेहूँ की उत्पादकता 378 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और मक्का की उत्पादकता की बात करेंगे तो 5236 किलोग्राम प्रति हेक्टर रहा। तथा जौ की उत्पादकता की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1779 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इसमें पूछा था कब? 2020 में पूछा था मक्का का
सबसे कितना था प्रति हेक्टेयर, सबसे उत्पादक सबसे अधिक किसका था? मक्का का था। ठीक है, मक्का का था। और इसमें बात करेंगे तो किसका हो जाएगा? इसमें बात करेंगे तो अभी हो जाएगा आपका गेहूं की उत्पादकता, सॉरी मक्का की ही ज़्यादा है। ठीक है, कितना है? 5236 किलोग्राम मक्का का सबसे ज़्यादा है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन क्षेत्र के दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? दालें कौन सी है? तो ये हो जाएगी मूंग और मसूर। कौन हो जाएगा? मूंग और मसूर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन हो जाएगा? गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला की बात करेंगे तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार में मछली उत्पादन करने में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा। कौन सा? मधुबनी एवं दरभंगा हो जाएगा मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला में, मधुबनी एवं दरभंगा, मधुबनी एवं दरभंगा। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो दर किस में थी? किशनगंज और सहरसा में। सबसे 2001 में, जिनमें 2001 में कहाँ था? तो किशनगंज, और 2011 में कहाँ था? तो सहरसा में। कम से साक्षरता दर 2011 में। अगला प्रश्न है हमारा, कि 2011 में बिहार के किस जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? कितने जिलों में, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये हो जाएगा 3 जिलों में। कितना? 3 जिलों में सबसे कम जनसंख्या थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र की बात करेंगे तो यही कांवरताल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कांवरताल हो जाएगा आपका। ठीक है, बेगूसराय वाला कांवरताल हो जाएगा। बेगूसराय में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एशिया में शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील और पक्षी अभ्यारण्य कांवर झील को नवंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। क्या है? यह बिहार का पहला रामसर साइट हो जाएगा। वर्ष 2019 में बिहार में बिजली की क्षमता की उत्पादकता क्या थी? ये वर्ष 2019 की बात कर रहा है, तो उस समय की बात करेंगे तो 4767 मेगावाट थी। कितना थी? 4767 मेगावाट थी। और 4767 मेगावाट थी, जो 27.4% बढ़कर 2019-20 में कितनी हो गई? 60.773 मेगावाट हो गई। कितना? 6073 मेगावाट कब हो गई? 2019-20 में। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? ये 2019 की बात कर रहा है। 2019 में मानव विकास सूचकांक की मान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.574, और वर्तमान में बात करेंगे तो वही है। ठीक है, वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान 0.574 है था। कितना था? 0.574 था। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो इसको पढ़ते हैं। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, बैंक की एनपीए की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, और लास्ट क्या है हमारा? कि स्थानीय निकायों रहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। तो इसमें से हो जाएगा हमारा क्या? ये ऑप्शन सही दे रहा है इसमें। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। इसका नाम CFMS है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगी। क्या करेगी? सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार आपको दिया जाता है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। मक्का, गेहूं उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के उद्देश्य की बात करेंगे तो इस योजना का उद्देश्य था क्या था? देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य था आपको
इनमें से एक से अधिक दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए। बिहार सरकार ने जो 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था, यह योजना देसी शराब और तारी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूपों से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जैसे निर्धन परिवार के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्भर परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कितना? 60,000 से 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 7 निश्चय में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली आपूर्ति, बाल कल्याण। तो ये बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। किसमें? 7 निश्चय 1 जो था हमारा, उसमें ये बाल कल्याण शामिल नहीं है। बाकी बाद महिला रोजगार, साफ पानी, पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति, ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 2020 में सम्मिलित किया गया, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 दिसंबर 2016 को लागू किया गया। 7 निश्चय में शामिल कौन कौन सा था? तो देखिएगा इसमें आर्थिक हल युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ और शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान। उसके बाद था अवसर बढ़े आगे पढ़े। ठीक है, अवसर बढ़े आगे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो ये कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो इसमें दिया हुआ है ई ऑप्शन। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा। कितना? 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, कि जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा कितना है? तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 17.939 है। कितना है? 17.939% है। और दूसरा स्थान पे बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे बिहार को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? कौन से छात्र करेंगे? तो ये हमारे हो जाएंगे 7वीं कक्षा के सभी छात्र। ठीक है, 7वीं कक्षा के सभी छात्र डिजिटल कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए सम्मानित किया गया था? ये किया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। इसके लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था बिहार को। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वर्तमान में राज्य में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसके दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता है। इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु बिहार एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई। हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से हो तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। क्या कह रहा है? गलत कथन को चुनिए। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में
2.3% की दर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है, इसमें गलत कथन को चुनना है। तो हमारा इसमें सही कथन कौन कौन है ये देखना है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई है, ये हमारा सही कथन है। और बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये भी हमारा सही है। बिहार में तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम वृद्धि से बढ़ा है, ये भी सही है। और बात करेंगे कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये जो हमारा कथन है ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.3% की वृद्धि रही। कितना? 2.3% की वृद्धि रही। और द्वितीयक क्षेत्र की माध्यमिक क्षेत्र की वृद्धि की बात करेंगे तो 4.8 तथा तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि की बात करेंगे तो 8.5 रही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा? ये सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी से प्रस्तुत किया गया। और वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण बजट भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री कौन? विजय कुमार चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? विजय कुमार चौधरी के द्वारा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो इसमें 7 विभाग को शामिल किया गया है। मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग को शामिल किया गया है। वो 7 विभाग के नाम देखेंगे कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, और हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। कौन हो जाएगा? आपदा प्रबंधन विभाग। ये हमारा 7 का 7 विभाग जो शामिल किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, इसमें स्टार मार्किंग लगाया हुआ है। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 अथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। 5 का नाम दिया गया है। इसमें कौन सा सही है हमारा ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 2011 का ही प्रश्न है। देखते हैं वर्तमान में कुछ चेंज हुआ होगा। बिहार राज्य में यानी कि विभाजन से पूर्व में ही 6 यानी कि आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण थे। और वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। किसको किसको? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को। कितना हो गया? तो ये 4 जिला हो गया। कितना? 4 हो गया। बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम की टैगलाइन क्या है? ये क्या था? तो ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। अभी देखते हैं वर्तमान में क्या दिया हुआ है इसका आंसर। बिहार राज्य पर्यटन विकास राज्य में पर्यटन विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? विल्सफुल बिहार, विल्सफुल बिहार, विल्सफुल बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मोतिहारी में किया गया था। 2019 में कहाँ किया गया था कृषि कुंभ मेला? ये मोतिहारी में महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित किया गया था। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? 2019 की बात है तो 32.11 रहा। कितना रहा? 32.11 रहा। और बात करेंगे 2019-20 में तो ये चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर कितना रहा? 31.00 रहा। 2019-20 की बात करेंगे तो स्कोर में सबसे पहले स्थान पे केरला रहा। और रिपोर्ट के अनुसार खराब प्रदर्शन करने में 5 बड़े राज्य में सबसे ज़्यादा खराब किसका रहा? तो उत्तर प्रदेश ये रहा, उत्तराखंड का। और उसके बाद बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है सारा। अगला प्रश्न है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार का GSDP कितना होने का अनुमान? 22-23 के अनुसार GSDP बिहार का कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है
3.47, कितना 3.47 लगाया गया है। बिहार बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47%, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा 2.98%। 22-23 में कितना था, तो ये हो जाएगा 22-23 में 3.47 और 23-24 में बोलेगा तो 2.98, ठीक है 2.98 हो जाएगा कि क्या हो जाएगा राजकोषीय घाटा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये हो जाएगा हमारा युवा शक्ति बिहार का प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग, ये हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है डी नंबर हमारा नहीं हो जाएगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, ये सही हो जाएगा और डी नंबर हमारा नहीं होगा। देखिए 2.0 में 7 निश्चय 2 पॉइंट में निश्चय 2 में क्या क्या था, ये सातों हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, शक्ति महिला, सक्षम महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही कर में बिहार राज्य के कौन से जिले सही कर में है। तो प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पहले स्थान पे, ये हो जाएगा नवादा, उसके बाद हो जाएगा किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य के घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। 2020 की बात करेंगे तो ये बिहार के राज्य में हर घर तक फाइबर योजना की प्रारंभ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो ये खगड़िया में, किस गरीब कल्याण रोजगार अभियान विभाग बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ये खगड़िया जिला से शुरू किया गया था, खगड़िया जिला से। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों से संबंधित गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले से किया गया। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घरों वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना तथा अपने क्षेत्र गाँव में आजीविका के अनुसार मुहैया कराना था। क्या था, आजीविका के अनुसार मुहैया कराना था। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये 935 है। कितना है, 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी है। तो ये हो जाएगा 14.6%। ये किसके अनुसार, तो ये 2019 में था 14.6, किस में, ये 2019 में था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक सेकेंड वेट करेंगे। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, क्या था। तो ये हो जाएगा हमारा, कब का कह रहा है, 17-18 में कह रहा है, इसलिए हम लोग वर्तमान का देखेंगे, ठीक है वर्तमान का देखेंगे। वर्तमान में हो जाएगा आपको 22-23 में जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 675.45 हज़ार करोड़ रुपये एवं 428.6 हज़ार करोड़ रुपये हो गया। कितना हो गया, इतना हो गया 675.45 हज़ार करोड़ रुपये एवं 428.06 हज़ार करोड़ रुपये हो गया। किसका, बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद हो गया है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये हो जाएगा हमारा कृषि यंत्र बैंक। कौन हो जाएगा, कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक हो जाएगा। बात करेंगे हम कि 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रवि महायान
महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्र के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? 328 कृषि यंत्रों की स्थापित करने की घोषणा की गई थी। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित थी? ठीक है, 2021-22 में कर रहा है तो ये हो जाएगा, कितना था? 22,511 करोड़ था। कितना? 22,511 करोड़ कब था? 2021-22 में। और 23-24 में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा, जबकि बजट अनुमान कितना है 2023-24 में, ये हो जाएगा हमारा 25,567.83 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। 2.98% किसका है? राजकोषीय घाटा। और रुपये की बात करेंगे तो 25,567.83 करोड़ रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतः प्रवाह को आकर्षित किया है? तो इसमें स्टार मार्किंग लगाया हुआ है। देखते हैं क्या है कि प्रमाणित स्रोत के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। ठीक है, निरस्त कर दिया है। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। ये हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? ये बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, ये हमारा 2008 का प्रश्न ही है। ठीक है, 2008 का ही प्रश्न है। और बिहार में वर्ष 2019 में बात करेंगे तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर कितना था? 29 था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर कितना? 30 था, तथा झारखंड में यह 27 है। कितना है? 27 है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कितना नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? वो कितने स्थान पे? 2001 के जनगणना के अनुसार। तो ये 2011 का ही प्रश्न है। उस समय हमारा तीसरा स्थान पे था। ठीक है, तीसरा स्थान पे था। और बात करेंगे अभी 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो इस क्रम में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः पहला एवं दूसरा है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये दूसरे स्थान पर। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का वर्ष 2011 के जनगणना में क्या था? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कितना था जनसंख्या के संदर्भ में? तो ये तृतीय था। क्या था? तीसरा था। तीसरा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ये हो जाएगा आपको पटना में। ठीक है, गुल्लक बच्चा बैंक की बात करेंगे तो पटना में गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? बच्चों द्वारा ही किया जाता है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। ये हमारा तीनों का तीनों कारण हो जाएगा। किसके? गरीबी रेखा के लोगों के नीचे अधिकतम लोगों की रहने के कारण ये तीनों कारण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पटसन उद्योग के पट्टी स्थित है। पटसन उद्योग के पट्टी स्थित की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। कहाँ? उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में हो जाएगा। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का कितना? 70% उत्पादन करता है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल की बात करेंगे तो ये मरहौरा में 1904 में की गई थी। कब? 1904 में। मरहौरा की बात करेंगे तो ये कहाँ है? सारण जिला में है। जबकि बिहार में चीनी मिल का पहला कारखाना की बात करेंगे तो 1840 में बेतिया में डच्चों द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? डच्चों द्वारा प्रारंभ की गई थी बेतिया में। बिहार का एक इस्पात कारखाना
कहाँ स्थित है? तो उस समय ये जब अलग नहीं हुआ था बिहार झारखंड, उसी समय का ये प्रश्न है। तो उस समय जमशेदपुर में था, ठीक है, जमशेदपुर में, झारखंड उस समय इसी में थे। तो जमशेदपुर की बात करेंगे तो टाटा स्टील प्लांट की, तो ये 1907 में इसकी स्थापना की गई थी और ये एक बहुत बड़ी एकीकृत कंपनी है और ये वर्तमान में झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल की बात करेंगे तो वहाँ की फसल हो जाएगी चावल। छोटा नागपुर की पठार की मुख्य फसल की बात करेंगे तो ये चावल हो जाएगी। ये सब बंगाल थी, क्या बोलते हैं, बिहार के विभाजन से पहले का प्रश्न है। उस समय बिहार एवं झारखंड दोनों एक साथ ही थे, उस समय का ही प्रश्न है ये सब। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल क्या है? तो ये गन्ना, ठीक है, गन्ना दिया हुआ है। और गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता, इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना का प्रथम स्थान आता है। गन्ना का प्रथम स्थान आता है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भागलपुर को। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय सहायता है? तो ये हो जाएगा हमारा बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य वित्त निगम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है? तो ये कहाँ हो जाएगी? बिहार में। जातिवाद पर आधारित राजनीति आतंकवादी कहाँ है? तो ये बिहार में बात करेंगे, तो बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार राज्य की चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो ये उस समय का कब का प्रश्न है? 2001-2 का ही है। वर्तमान में बात करेंगे तो अभी वर्तमान में जो चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं ये हो जाएंगे HR श्रीनिवासन, ठीक है, HR श्रीनिवासन है। और उस समय की बात करें 2001 में तो वो उस समय थे ML मजुमदार थे। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल? ये भी उसी समय का प्रश्न है। तो अभी बात करेंगे वर्तमान में तो ये हमारे हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अभी हमारा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किससे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ये भी हमारा 97-98 का ही प्रश्न है, ठीक है, 97-98 का ही प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, बिहार पर बकाया ऋण, ये भी हमारा पुराना प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। बकाया ऋण की बात करेंगे, बिहार पर बकाया ऋण उस समय की नहीं, अभी वर्तमान वाला देखते हैं। तो वर्तमान में हमारे बकाया ऋण की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,755 करोड़ हो जाएगा। बिहार पे कितना अभी बकाया ऋण है? 40,755 करोड़। कितना है? 40,755 करोड़ है बिहार पर बकाया ऋण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार में कितने सांसद सम्मिलित हैं? ये भी हमारा 1996 की प्रश्न है, ठीक है, 1996 का ही प्रश्न है। और बात करेंगे हम 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार से कुल 6 मंत्री, जिसमें से 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। कौन है? 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण प्राप्त करने को क्या है? तो गया के महाबोधि मंदिर का, किसका? गया का महाबोधि मंदिर का। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मापाल ने 1881 ईस्वी में यह मांगा कि गया के महाबोधि मंदिर का बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा क्या का 2001-2 का ही प्रश्न है, ठीक है, 2001-2 का ही प्रश्न है। और पटना नगर निगम की स्थापना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 15 अगस्त 1952 में हुआ था। और वर्तमान में पटना नगर निगम में महानगर पालिका में वार्डों की संख्या की बात करेंगे तो ये 75 है। कितना है? 75 है। और पटना नगर निगम अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1951 में आई थी, 1951 में आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार में पागल खाना कहाँ पे स्थित है?
ठीक है, ये उसी समय का प्रश्न है। झारखंड में पागलखाना कहाँ है? तो रांची में स्थित है। ठीक है, रांची में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सांसदों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, लोकसभा में अभी 40 सीट है तथा राज्यसभा में कितना? 16 सीट है। ठीक है, राज्यसभा में 16 सीट है और लोकसभा में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सीट है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो अभी बता ही दिए, लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में बात करेंगे तो 16 हो जाएगा। लोकसभा में कितना? LS में हो जाएगा आपका 40 और RS में हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 16। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगी? महिला आयोग की अध्यक्षता किसी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्र तथा सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा चिकित्सा विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिलमणि मिश्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब झारखंड विभाजन से पहले का प्रश्न है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, जमशेदपुर जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो ये झारखंड बना है। ठीक है ना, झारखंड बना है 2000 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड बना है। ये बना है 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया है बिहार से। 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया है। किस वर्ष झारखंड का राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, 15 नवंबर 2000 में। कब? 15 नवंबर 2000 में ये बना था, 15 नवंबर 2000 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? सेम प्रश्न है हमारा। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है? तो ये हमारा झारखंड का रांची हो जाएगा। ठीक है, रांची हो जाएगा। झारखंड राज्य कब स्थापित हुई? ये भी हमारा सेम प्रश्न है। और बिहार में तेल शोधक कारखाना की बात करेंगे तो कहाँ है? ये हमारा बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो ये पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा हमारा। और इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? झारखंड राज्य में शामिल होने की बात करेंगे तो ये सारा का सारा जिला है ना जो, वो झारखंड का ही है। गोड्डा, बोकारो, रांची, ये सारा का सारा जिला जो है झारखंड का ही है। और वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितना है? 24 है। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा धनबाद। ये उस समय का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, 1999 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के और सही आंसर को लगाना है। दिया हुआ है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। इसमें से कौन हमारा गलत हो जाएगा? तो ये हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही है। क्या कह रहा है कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। सही है, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। ये भी हमारा यानी कि कथन और कारण दोनों को दोनों जो सही है, कथन और कारण दोनों सही है। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम किस बात करेंगे तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, किससे है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है मुंदनी कार्यक्रम। इसमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि वर्ष 2021 में समाज कल्याण विभाग एवं बिहार मुक्त विद्यालयीय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी के साथ हमारा ये सेशन भी समाप्त होता है। ठीक है, ये सेशन भी हमारा समाप्त हो गया है। इसमें कितना कुल प्रश्न हो तो 77 प्रश्न को रखा गया था। ये आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं। कल से देखेंगे हम लोग बिहार का इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? बिहार का इतिहास देखेंगे। उसमें भी क्वेश्चन की संख्या अधिक होगी, देखते हैं। एक वीडियो में होता है, ये 2 वीडियो में होता है। इसके साथ ही अगर आप लोग इससे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। उसका अगर लिंक चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए, आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।